ध्यान और दिशा ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। जब हम ध्यान में होते हैं तो मायने ये नहीं रखता कि हमारा शरीर क्या कर रहा है, मायने ये रखता है कि हमारा मस्तिष्क और उसमें चल रहे विचारों की दिशा क्या है। शरीर में चल रहे विचार और शरीर में बह रही ऊर्जा, इन दोनों के बीच में एक गहरा रिलेशन होता है। ध्यान और ऊर्जा का अपने आप में एक बहुत गहरा रिश्ता है। हमारा ध्यान जहाँ जाता है, हमारे शरीर की ऊर्जा भी उसी तरफ बहती है। जिस तरफ हम अपने मस्तिष्क का ध्यान ले जाएंगे, उसी तरफ हमारे पूरे शरीर की ऊर्जा जाएगी और फिर उसी तरीके के विकार, या हम ऐसे कह सकते हैं कि उसी तरीके के परिवर्तन हमारे शरीर में होते हैं। हमारे शरीर में और हमारे मन में ध्यान और ऊर्जा, इन दोनों को हमें कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये दोनों चीज़ें भले ही भौतिक रूप में हमें ना दिखती हों, लेकिन इन दोनों का हमारे जीवन में बहुत गहरा रिलेशन होता है। और शायद इसीलिए पहले की गुरुकुल परंपरा में जो बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती थी, उसमें एक बात ये भी सिखाई जाती थी कि आप जो भी काम कर रहे हैं उस पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करें, और आप अपना ध्यान किस चीज़ पे केंद्रित करें, इस चीज़ के बारे में भी बताया जाता था। क्योंकि वे ये जानते थे कि इंसान जिस ओर भी अपना ध्यान ले जाएगा, उसी तरफ इंसान के शरीर की पूरी ऊर्जा जो है बहेगी और उसी तरीके से उसके शरीर में परिवर्तन होंगे। इंसान के शरीर में जो भी, इंसान के जीवन में जो भी रोग होते हैं, जो भी बीमारियां पैदा होती हैं, उसमें से लगभग 80 से 90% बीमारियां सिर्फ इस कारण से होती हैं कि इंसान का मस्तिष्क किस ओर जाता है। इंसान यदि अपने विचारों को नियंत्रित कर ले, इंसान यदि अपने ध्यान के द्वारा अपने शरीर में बह रही ऊर्जा को एक सही दिशा दे सके, तो शायद इंसान के शरीर में पैदा होने वाली 80 से 90% बीमारियां अपने आप ही खत्म हो जाएंगी। यहाँ हमें 2-3 बातों को समझना होगा जो कि एक दूसरे से बहुत ज़्यादा हद तक जुड़े हुए हैं। पहला, इंसान का ध्यान, दूसरा विचार, और तीसरा शरीर में बह रही ऊर्जा। हम ध्यान के जरिए या अपने विचारों के चलते जिस ओर भी अपने दिमाग का ध्यान ले जाते हैं, उसी ओर हमारे शरीर की ऊर्जा बहती है। यदि हम अपने शरीर के विचारों को काम वासना की तरफ ले जाते हुए अपना ध्यान उसी ओर ले जाएंगे, तो हमारे शरीर में एक गर्मी और बढ़ेगी और आप अपने शरीर को कुछ ज़्यादा ही गर्म महसूस करेंगे, जिसका एक असर ये होगा कि यदि उस ऊर्जा का सर्कुलेशन, यदि उस ऊर्जा का प्रवाह एक नियत रूप से और जिस तरीके से उसे होना चाहिए, अगर उस तरीके से नहीं हुआ, तो वही ऊर्जा जो एक समय में किसी नए जीवन की उत्पत्ति का कारण बनती है, ठीक उसी समय वो आपके शरीर के लिए घातक भी हो सकती है। इसलिए पुराने ज़माने से लेके और आज तक वीर की भी अपनी एक महत्वता बताई गई है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इन सब के बीच में इन सब को संयमित कैसे किया जाए, बैलेंस कैसे किया जाए। और इसके पीछे का जो मूल कारण निकल के आता है, वो है आपके विचार, वो है आपका ध्यान और शरीर में बह रही ऊर्जा। ऊर्जा का कंसेप्ट बाद में आता है, लेकिन उससे पहले कंसेप्ट आता है आपके ध्यान का, आपके विचारों का, कि आप अपने ध्यान के द्वारा अपने विचारों को किस दिशा में प्रवाहित करते हैं। जिस दिशा में आपके विचार प्रवाहित होंगे, उसी दिशा में आपकी ऊर्जा भी प्रवाहित होगी। यदि आपका ध्यान आपके विचारों को एक सकारात्मक नजरिए में ले जाकर उसकी दिशा एक सकारात्मक तरीके से करते हैं, तो आपके शरीर में बह रही ऊर्जा भी एक सकारात्मक तरीके से रचनात्मक होकर कुछ ना कुछ अच्छा प्रोड्यूस करती है, अच्छा उत्पन्न करती है, जो कि आपके लिए भी हितकारी होता है। लेकिन यदि आपका ध्यान आपके विचारों को एक ऐसे रास्ते पर ले जाता है जो कि आपके लिए सही नहीं है, तो
वही ध्यान, वही विचार आपके शरीर में बह रही ऊर्जा को भी एक ऐसी दिशा में ले जाते हैं जो कि आपके लिए सही नहीं होता है। ये कहीं ना कहीं हमारे अंदर चल रहे विचारों के कारण नहीं होता है। हमें अपनी लाइफ में होने वाली बहुत सारी घटनाओं में इस चीज को भी समझना होगा कि हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है वो कहीं ना कहीं हमारे द्वारा ही सोचे गए विचारों के कारण ही होता है। एक छोटी सी उदाहरण से हम इसको समझ सकते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि हम सुबह जल्दी उठेंगे, अलार्म भी बजता है, हम घड़ी के अलार्म को बंद करके और वापस सो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपने विचारों को उसके लिए तैयार नहीं किया था और फिर शरीर की ऊर्जा उस लक्ष्य पर केंद्रित नहीं हो पाती है जिसके कारण हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए था। लेकिन क्या अलार्म का बजना पहले आया? नहीं। पहले कंसेप्ट आता है विचारों का, पहले कंसेप्ट आता है इंसान के ध्यान का। ये छोटी सी चीज है माय डियर फ्रेंड्स, और इस छोटी सी चीज के पीछे ही बहुत बड़ा असर छुपा हुआ है। इसके पहले भी हम एक वीडियो में बात कर चुके हैं कि अदृश्यता ही सदृशता पर राज करती है। जिंदगी में जो चीजें दिखाई नहीं देती, दरअसल वही चीजें ऐसी चीजों पर राज करती है जो कि दुनिया में दिखाई देती है। ना तो बॉडी में बह रही ऊर्जा आपको उस तरीके से दिखाई देगी, ना तो ध्यान दिखाई देगा और ना ही विचार दिखाई देंगे। लेकिन समझने वाली बात यह है कि आपका पूरा जीवन इन्हीं चीजों पर चलता है। आप अपने डिसीजन कौन से लेंगे यह आपके विचारों पर निर्भर करता है। आप कौन से लक्ष्य तय करेंगे यह आपके विचारों पर निर्भर करता है। आप उस लक्ष्य तक पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, आप उस लक्ष्य तक कैसे पहुंचेंगे, आप उस लक्ष्यों को कैसे पूरा करेंगे, आप उन टारगेट्स को कितनी देर में, कितनी जल्दी और किस तरीके से, कितने संघर्ष के बाद उसको अचीव करेंगे, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने विचारों को किस दिशा में ऊर्जा देकर उस ऊर्जा को किस लेवल तक ले जाते हैं। डिस्ट्रैक्शन, इससे जुड़ा हुआ एक और कंसेप्ट निकल के आता है। दिक्कत कहां आती है? दिक्कत यहां आती है कि हमें जिन लक्ष्यों की तरफ अपनी ऊर्जा को, अपने शरीर की पूरी ऊर्जा को संकेंद्रित करके और एक जगह इकट्ठा करके जिस लक्ष्य की ओर फेंकना चाहिए था अपनी ऊर्जा को, हम उस लक्ष्य की तरफ अपनी ऊर्जा को नहीं फेंक पाते हैं। ये एक मेन कारण फंस जाता है। उससे होता ये है कि हमारे शरीर की ऊर्जा अपने अंदर चल रहे विचारों के कारण, अपने अंदर चल रहे अलग अलग तरीके के विचारों के कारण अलग अलग दिशा में बटी होती है। यदि हम अपने शरीर में बह रही पूरी ऊर्जा को एक जगह संकेंद्रित करके उसको सिर्फ एक ही दिशा में कन्वर्ट कर दें, एक ही दिशा में फेंक दें, तो उस दिशा में जो भी लक्ष्य होगा वो जल्दी प्राप्त होगा, क्योंकि पूरे शरीर की ऊर्जा एक ही दिशा में होगी। इसे हम अपने विचारों का, सोल का और अपनी बॉडी का अलाइनमेंट भी कह सकते हैं कि जो आप सोच रहे हैं और जो आपकी सोल कह रही है और जो आपकी शरीर की ऊर्जा है, वो तीनों एक ही दिशा में है। और जब ये तीनों एक ही दिशा में होंगे तो आपका काम करने का तरीका अलग हो जाएगा। आपके अंदर जो मोटिवेशन आएगा वो अंदर से आएगा, आपके अंदर की जो ऊर्जा होगी वो अंदर से होगी, और आप किसी भी लक्ष्य को बिना थके और बिना किसी हरासमेंट के पा सकते हैं। लेकिन सवाल वही आएगा कि क्या हम अभी इतने काबिल हो पाए हैं कि हम अपने बह रही पूरी ऊर्जा को एक जगह केंद्रित कर और उसे एक दिशा में संकेंद्रित कर सकें। सवाल ये है, आप सुबह उठते हैं, बहुत सारे काम आप अपने दिमाग में सोचते हैं, लेकिन शाम होते होते तक कई बार वो सारे काम हो भी पाते हैं, कई बार नहीं भी हो पाते हैं, कई बार आधे अधूरे काम हो पाते हैं, कई बार अगर आपने 10 काम लिए हैं तो 10 में से 10 होंगे, कभी 5 होंगे, कभी 8 होंगे, कभी 7 होंगे, कभी 6 होंगे, कभी 4 होंगे, कभी एक भी नहीं होगा। आप कभी सोच के देखिएगा, कभी ठंडे दिमाग से दिन के आखिरी वक्त में जो है सोने से पहले एक बार ठंडे दिमाग से अपने पूरे दिन भर की एनालिसिस कीजिएगा कि जब आप जो है आपने 10 काम जो है सेट किए थे, जब आपने 10 के 10 काम कर लिए तब आपकी मन की स्थिति क्या थी, जब आपके 5 काम हुए तब आपकी मन की स्थिति क्या थी, जब आपका एक भी काम नहीं हुआ तब आपके मन की स्थिति क्या थी। इसका जो है एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है।
बहुत ज़रूरी है इसका अवलोकन करना, क्योंकि जब तक आप अपने ध्यान और विचारों का अवलोकन नहीं करेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। तो अभी के लिए मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करूंगा। आशा करूंगा कि आप इस बात की एनालिसिस ज़रूर करेंगे। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए विचारों के साथ, और इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे और अलग अलग टॉपिक और अलग अलग कंसेप्ट एक दूसरे से जुड़े होते हैं। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।